Okay, so hello people, this is the channel CTV and in this video we are going to do the SEBI Act MCQs. हार्डली 10 मिनट में MCQ सारे हो जाएंगे क्योंकि LODR के MCQ ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बिना किसी देर के हम जो है MCQ स्टार्ट करते हैं। इसमें LODR के MCQs कवर नहीं रहेंगे, ठीक है। वो हमने ऑडिट के सेक्शन में कर लिया था और हम इसको एक बार कर चुके हैं, तो हम सिर्फ SEBI Act 1992 के ही करेंगे। तो KG लिमिटेड ने कंप्लेंट फाइल करी अगेंस्ट पी दैट पी ने हैज़ कम्युनिकेटेड अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो ये तो 15G लग रहा है। पी टू क्लियर दैट एक्स रिक्वेस्टेड हिम फॉर सच इन्फॉर्मेशन। पी ये बोल रहा है कि एक्स ने रिक्वेस्ट करी उससे ऐसी इन्फॉर्मेशन और ये बोनाफाइडली उसने भेजी। तो बोनाफाइडली भेजना चलेगा क्या? ठीक है, बोनाफाइडली भेजना चलेगा क्या? कि उसने मांगी थी और मैंने बोनाफाइडली भेजी, तो ये बोनाफाइडली इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, ये नहीं चलेगा। तो लायबल तो ऐसा कुछ सीन नहीं है, लायबल तो रहेगा, ठीक है। अब देखो ये लायबल नहीं आ रहा है, मतलब ये लायबल तो रहेगा ये, ठीक है, भले ही आपने रिक्वेस्ट किया विदाउट रिक्वेस्ट, ठीक है। पी लिमिटेड होल्डिंग 35%, 1 सेकेंड। पी लिमिटेड होल्डिंग कर रहा है 35% पेड अप इक्विटी कैपिटल एक्स स्टॉक एक्सचेंज में। कंपनी ने अपॉइंट करा है एम लिमिटेड को एज प्रॉक्सी हु इज़ नॉट ए मेंबर। तो उसने एम को जो प्रॉक्सी नहीं है, सॉरी, उसने कंपनी अपॉइंटेड एम लिमिटेड एज प्रॉक्सी। पी लिमिटेड ने एम को प्रॉक्सी अपॉइंट करा है जो मेंबर तो नहीं है, कि यार तू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज की मीटिंग में अटेंड और वोट कर देना। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ कि अपॉइंटमेंट सही है क्या? बोल रहे हैं कि एक्स स्टॉक एक्सचेंज रिस्ट्रिक्ट कर सकती है अपॉइंटमेंट। हाँ, ये तो सुना है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकती, बोथ एन भी तो होने से रहा। ये बोल रहे हैं एक्स स्टॉक एक्सचेंज कैन रिस्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ एम लिमिटेड एंड ऑल्सो वोटिंग राइट। देखो अपॉइंटमेंट तो ठीक है, वो तो करा ही करा, वोटिंग राइट भी कर देंगे, ठीक है। तो ये तब करेंगे इफ़ रूल्स प्रोवाइड करें, डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये रूल्स अगर प्रोवाइड करते तो वो कर देंगे, और अगर रूल्स में नहीं दे के रखे तो अमेंड करेंगे, रूल्स अमेंड करके करेंगे। चलो सी, मिस्टर इंजीनियर्स जो इंटरमीडिएट जैसा रजिस्टर्ड था फेल टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। अच्छा लो, एग्रीमेंट में एंटर नहीं हुए, तो अब रेमेडीज़ क्या है अवेलेबल? सी, सबसे पहले पेनल्टी तो लग जाएगी। अब पेनल्टी तो लग जाएगी, अगर रेमेडी है तो अपील कर दो। तो क्या बोल के रखा है इसमें? ही में बी गिवन एक्सटेंशन। लो खैर क्या आएगा एक्सटेंशन? ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी तो लगेगी, ठीक है। ही शैल बी लायबल फॉर इम्प्रिजनमेंट, नहीं इम्प्रिजनमेंट पेनल्टी। चलो, सेबी ने ऑर्डर करा दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज टू प्रोड्यूस देयर बुक्स एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड 1/4/16। ऑर्डर करा, ये तो सिकरा का है यार, ठीक है। विद 30 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन बाय द स्टॉक एक्सचेंज वन सेकेंड। सेबी ने ऑर्डर करा स्टॉक एक्सचेंज को कि आप अपने बुक्स प्रोड्यूस करो, ठीक है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन बाय स्टॉक एक्सचेंज। कम्युनिकेशन रिसीव हुआ कंपनी को 30 अप्रैल को और डॉक्यूमेंट फर्निश नहीं करे, लो 15 मई तक, ठीक है। स्टेट द कंसिक्वेंस। तो अब ऐसे केस में जो आपने पीरियड को उसने सबमिट नहीं करे ना, तो कायदे से अगर इसने ऐसी गड़बड़ करी है और अगर ये 30 दिन के ऊपर हो जाएगा तो सिर्फ उसको फ़ाइन लगेगा। ये सिकरा के है कहीं से कहीं तक, ये सेबी के नहीं लग रहे हैं MCQs, क्योंकि एक भी रेलेवेंट नहीं आया है, सिर्फ 1-2 को छोड़ के। देखो सेबी ने इम्पोज करी 1 सेकेंड, सेबी ने इम्पोज करी पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ टेक ओवर कोड। अब डायरेक्टर ऑफ द मैनेजमेंट इन सीकिंग एन एडवाइस कि अपील कितने दिन में कर सकते हो? 45 दिन में कर सकते हो, ठीक है। 60 दिन का तो सवाल नहीं उठता, ये भी नहीं उठे, ये भी नहीं है, 45 दिन में कर सकते हो। फिर सुप्रीम कोर्ट, ये सही हो गया, फिर तो सुप्रीम कोर्ट इधर भी आ ही जाएगा। चलो, और क्या है? सपोज सेबी हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इट्स बोर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 4, ठीक है, और 3 होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है, वन ऑफ देम ने रिज़ाइन कर दिया, वन ऑफ देम रिज़ाइन, ठीक है। एंड टू रिफिल इस पोस्ट इट टुक 1 month। उसकी पोस्ट को रिफिल करने के लिए 1 महीना लगा। तो जो एक्ट डन करे उस टाइम तो सब वैलिड ही रहेंगे, कोई वॉइड थोड़ी ना होते, अपन ने पढ़ा ही था, सब वैलिड ही रहते। चलो, ABC चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पार्टनरशिप फर्म में है, जो ऑडिटर है जेड का,
बी इंगेजिंग पार्टनर है फॉर दैट ऑडिट विद अ टीम ऑफ 15 मेंबर। अब ऑडिट करने के दौरान ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 मेंबर ऑफ द टीम के मेंबर पास द इन्फॉर्मेशन टू द फ्रेंड, ठीक है, कि कंपनी प्रॉफिट जो है 25% बढ़ रहा है। बिफोर दिस इन्फॉर्मेशन कम टू द पब्लिक डोमेन, तो ये तो फिनेंशियल रिजल्ट है, ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो है और ये पब्लिश भी नहीं है, ठीक है, तो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। दे मेड प्रॉफिट फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और जब फिनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में आए, शेयर प्राइस बढ़ गए तो उससे शेयर भी बेच दिए। तो ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग है, क्लियर कट इनसाइडर ट्रेडिंग दिख रही है, ठीक है। तो 10 लाख से 25 करोड़ 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट विच इज हायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। LODR है, मानने दो। ये एक और कंप्लेंट फाइल करी कि कम्युनिकेट करा, ठीक है ना, वो तो कम्युनिकेट करा, भले रिक्वेस्ट में करा या नहीं करा, बोना फाइल नहीं करा, कैसे भी करा, कम्युनिकेट तो करा, तो आप लायबल हो। फिर वो फेलियर टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, तो आप लायबल हो, ठीक है। तो लायबल फॉर पेनल्टी डायरेक्ट, और फेलियर टू फर्निश डॉक्यूमेंट, तो आपको सिर्फ फाइन ही लगेगा, ये तो मैंने पढ़ा था, ठीक है। LODR के ऊपर है पूरा का पूरा, ये भी LODR है क्या? हाँ, ये भी LODR के ऊपर ही है, राइट। फेलियर टू फर्निश डॉक्यूमेंट, सेबी ने DSE को ऑर्डर करा कि आप बुक्स प्रोड्यूस करो, ठीक है, 30 दिन के अंदर, उसे नहीं करे तो पनिशेबल विद फाइन। चलो, इन्वेस्टर ने फाइल करी कंप्लेंट टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज अगेंस्ट कोलेक्स लिमिटेड। तो इन्वेस्टर ने कंप्लेंट फाइल करी, कंप्लेंट टू RSE, ठीक है, अगेंस्ट कोलेक्स लिमिटेड एलिजिंग दैट द कंपनी हैज़ चेंज इज रजिस्टर्ड ऑफिस, चेंज करा रजिस्टर्ड ऑफिस जयपुर सिटी में, वो एक कॉन्ट्रावेंशन है और कोई OR/SR पास नहीं हुआ। इसी के बेसिस पे पहला है कि RSE ने डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ कर दी उस बेसिस पे, तो क्या वो बेसिस सही है? देखो, OR/SR पास नहीं करा तो ऐसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आप रजिस्टर ऑफिस चेंज करते हो तो कोई OR/SR की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। बिफोर, ठीक है, कोई OR/SR पास नहीं करा, बिफोर सच चेंज वॉज मेड, कोलेक्स has already replied via email to the aggrieved investor by quoting the relevant section that in case if the registered office of the company is to be changed within the same city, उन्होंने ये बोला ईमेल से कि अगर चेंज हो रहा है सेम सिटी में तो सिर्फ ओनली BR की ज़रूरत है, और हमने सिर्फ BR पास कर दिया है, हमको OR/SR पास करने की ज़रूरत नहीं है। Recognized stock exchange on receipt of such application from the investor required into details of a company, उन्हें लगा कि डिटेल्स ऑफ अ कंपनी चेक करो, came to know that की कंपनी लॉस इंकर करी 2 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर से, उसका नेटवर्क भी नेगेटिव है। इन एडिशन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज गॉट रिपोर्ट फ्रॉम द एनालिस्ट डेट सिक्योरिटीज़ भी जो है इनफ्रिक्वेंटली ट्रेड हो रही है। तो आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसने ऑर्डर पास कर दिया और डीलिस्ट कर दिया सिक्योरिटीज़ को बाय रिकॉर्डिंग द रीजंस फॉर द सेम। तो इनफ्रिक्वेंटली ट्रेड होना और लॉस इंकर करना 2 साल से, नेगेटिव नेटवर्थ होना, ये सब शो कर रहा है। एट द टाइम ऑफ अफोर्सेड हियरिंग, एनालिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन आस्क्ड बाय द ऑफिशियल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ही केम टू नो दैट कोलेक्स हैज़ बीन एडजज्ड इन द मार्केट मैनिपुलेशन एंड ऑफिशियल immediately informed to the SEBI regarding the same, and SEBI after inquiring the same passed the case after seized and desist order। क्या बोल रहे हैं कि अफोर्डेड हियरिंग ऑन एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन आस्क्ड बाय द ऑफिशियल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उनको ये पता चला कि कोलेक्स वो तो एडजज है इन द मार्केट मैनिपुलेशन, ठीक है, कोलेक्स एडजज इन मार्केट मैनिपुलेशन एंड कोलेक्स एडजज इन मार्केट मैनिपुलेशन एंड said officially immediately informed to the SEBI। अब जब कंपनी मार्केट मैनिपुलेशन या इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है तो आप सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर पास कर सकते हो एज पर 11D, हैविंग रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव। अफोर्सेड स्टॉक एक्सचेंज ने फर्निश करे पीरियोडिकल रिटर्न्स एज रिक्वायर्ड टू SEBI containing the requisite particular but did not furnish the details of delisted securities।
ये डी लिस्टेड सिक्योरिटी ये सिकरा में आता है, सेबी में नहीं आता है। और कंटेंशन भी ये भी सेबी, ये सिकरा में नहीं है, ये सिकरा में सेबी में नहीं है। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द लास्ट डेट टू द एक्सपायरी ऑफ द व्हाट शैल बी द लास्ट डेट prior to the expiry for the period of recognition by which RSC shall make the application to SEBI for renewal of recognition। ये भी सिकरा का है, सेबी के नहीं है। आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो एक बार आप मुझे बताना, पर ये सब सिकरा के है, हमने सेबी में कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा। व्हाट शैल बी द डेट ऑन विच OLX वुड हैव फाइल अपील अगेंस्ट द डीलिस्टिंग ऑर्डर ऑफ RSC। RSC का जो डीलिस्टिंग ऑर्डर ऑफ RSC, ये पूरा RSC को कर रहे, स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करना है, तो सेबी नहीं है, उसके लिए सिकरा है, राइट। ये पूरा सिकरा का है, जितना जब पढ़ा ये सब वेस्ट है, क्योंकि सिकरा का है। बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इनसाइडर ट्रेडिंग करी, क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग है, राइट। फिर ठीक है, ख़त्म ही हो गया पूरा। ये LODR का क्वेश्चन है, तो कुछ है ही नहीं सेबी के MCQs, सारे के सारे LODR उठा के ले गया और सिकरा के कुछ भर दिए MCQs, तो कुछ रेलेवेंट नहीं था ये MCQs का करना। चलो हम जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ध्यान रखना अपना। एंड नेक्स्ट वीडियो किस पे रहेगा, कॉर्पोरेट। मुझे लग रहा है कि एक बार अगर मैं देखूं तो ये कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन तो पिछले 3-4 अटैम्प्ट से आ ही जा रहा है, बहुत प्रोबेबली मैं इसको ला सकता हूँ अपने रिवीजन के इसमें, कि बस समझ तो ले कि किस तरीके से रिवीजन बनाना है, किस तरीके से इसको करने का है, किस तरीके से ड्राफ्टिंग की जाती है, थोड़ा सा तो अपने को पता रहे, तो उसको देखते हुए मैं ये लेकर आ सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम कॉर्पोरेट सेक्रेटरी प्रैक्टिस या NCLT के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखना, पढ़ाई अच्छे से करना। ओके, बाय।